नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि भाई जल्दी से सर कोर्स शुरू किया जाए, तो 9th क्लास के लिए भी 10th क्लास और 11 12 सभी के लिए कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं। और आप सभी को आज से ही यानी लाइव क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि आज की क्लास का पर्पज़ क्या है। तो आज की क्लास का जो पर्पज़ है वो बेसिक ये है कि सभी की डिमांड थी कि किसी न सबको मतलब एक क्लास ऐसी प्रोवाइड की जाए जो सबको देखना है, मतलब फ्री कर दी जाए। तो वैसे तो कोई डेमो क्लास नहीं देते, लाइक डेमो क्लास जैसे बोलते हैं, तो मैं डेमो क्लास ना तो कभी ऑफलाइन बैच में देता हूँ ना कोई अलग से। डेमो क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे प्री डिजाइन करके क्लास होती है या उनको बैठा के कुछ बच्चों को अपनी शॉर्ट ट्रिक्स या तरीके वो बता दिया जाए कुछ स्पेशल पे। और हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, हम जो रनिंग क्लास है उसी क्लास को डेमो के तौर पे देखते हैं। 2 से 3 क्लास में आपको अटेंड करो और खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि आज आप आ गए तो स्पेशल तैयार करके कुछ आपको समझा दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे में हर एक चैप्टर स्पेशल है, उसी तरीके से हम चलते हैं। तो ये पहली क्लास है, इसी को हमने डेमो के तौर पे डाल दिया। चैप्टर 1 जो है वो क्या है आपका, चैप्टर 1 है आपका 9th क्लास के अंदर साइंस में। तो वो साइंस में क्या चैप्टर है, वो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले ही हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर, राइट। मैटर क्या होता है इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल से टर्म में आपको समझना है। डेफिनेशन बोलने को लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझना है तो वो है एवरीथिंग इज मैटर विच वी कैन सी फील टच और एट्सेट्रा आर कॉल्ड मैटर। मतलब मैंने क्या बोला, एवरीथिंग इज मैटर। अगर मैं इस स्टूडियो के अंदर देखता हूँ तो जैसे मुझे सामने वॉच दिख रही है तो वो मैटर है, सामने ये चेयर है मैटर है, हमारे पास ये मार्कर है मैटर है, ये बोर्ड है मैटर है, सामने कैमरा है मैटर है, एलईडी मैटर है, फैन मैटर है, एसी मैटर है, स्टूल मैटर है, टेबल मैटर, ये सब कुछ मैटर है, ठीक है। अब मैटर होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करना है, तो भाई साइंस के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये, एनीथिंग कोई भी वस्तु, एनीथिंग which has mass and occupies space is called, उसे क्या बोला जाएगा, is called matter। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी, वो क्या है, वो लिखा है मैंने, एनीथिंग कोई भी वस्तु जो क्या करती है, ये चलेगा, एनीथिंग कोई भी वस्तु जो क्या करती है आपका, विच हैज मास जिसके अंदर मास हो, और दूसरा क्या, ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब जगह करते। अगर स्पेस कवर करने का सीधा मतलब ये होता है बेटा, स्पेस कवर करने का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ क्या हो, वॉल्यूम हो। कोई भी वस्तु जितना स्पेस कवर करती है वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। एनीथिंग कोई वस्तु विच ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, कोई भी वस्तु जो क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस करती है, एंड हैज मास जिसके अंदर मास होता है। मास मतलब है कि उसके अंदर जो मटेरियल है जिससे वो बनी है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका क्या, यानी उसको मैटर कह देते हैं। तो मैंने भी एक डेफिनेशन बोली, वो ये मैंने बोला एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ क्या है। हमने एक जो डेफिनेशन बोली कि वो ये कि एवरीथिंग इज मैटर, प्रत्येक वस्तु मैटर है, विच जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी टच और फील एटसेट्रा, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकें, देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज वो सब क्या है, मैटर है। सिर्फ छूना ही नहीं है कि सिर्फ छू लिया जाए, तो अगर कुछ वस्तु को हम छू भी नहीं पाएंगे तो क्या वो मैटर नहीं होगी, या किसी को हम देख नहीं सकते, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें एयर है, उसे हम देख नहीं सकते, तो क्या एयर मैटर नहीं है, बिल्कुल मैटर है। तो एयर है, ठीक है, मैटर है। इसके अलावा आपका जैसे कि यहाँ पर कोई भी है, कोई सॉइल है वो भी मैटर है, टेबल है मैटर है, ठीक है, चेयर है मैटर
एटसेट्रा, सारी की सारी चीजें ये क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, डेफिनेशन निकल के आई, कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस कवर करती, इट मीन्स उसमें वॉल्यूम हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं मैटर जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ है, कोई भी मैटर हो, मैटर जो है वो किन से बने होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे एक बारिश की बूंद के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी मैटर हो, बहुत सिंपल वे में समझना है, इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी। टाइनी का मतलब भी होता है अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटे, तो वेरी लगाने की जरूरत भी नहीं थी, टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, या स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी लगाने के लिए लगा सकते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल, टाइनी लगाने के, टाइनी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, टाइनी का मतलब ही होता है बहुत छोटे, वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपने कभी ऐसा देखा हो, लकड़ी है, लकड़ी को अगर वो जब कारपेंटर काटते हैं तो देखा बहुत सारा बुरादा निकलता है, वो छोटे छोटे, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ये है आपका क्या, पार्टिकल्स का, यानी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझो, नेक्स्ट हम कह रहे हैं क्या, particles of matter have space between them। मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच स्पेस होता है, स्पेस होता है यानी खाली जगह होती है। ठीक है, अब इस बात को कैसे समझा जाए कि उनके बीच स्पेस होता है, बहुत सिंपल सा है, इसको हम एक्टिविटी में भी करवा सकते हैं, आपको करवा देंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक बीकर है या ग्लास है, कोई भी एक पात्र यूटेंसिल है, उसके अंदर आप कहीं से भी आसपास से पत्थर वगैरह कुछ ढूंढ लीजिए। ये मान लीजिए हमने इसमें पत्थर कंकड़ भर दिए, छोटे बड़े जैसे ही भरने थे, सारा पूरा गिलास ये ऊपर तक भर दीजिए। ये हमने पूरा ऊपर तक भर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ स्पेस है पत्थर वहाँ वहाँ तक पूरा भर दिया, ऊपर तक। ठीक है, ये हमने इसको फिल कर दिया, लो ऊपर तक भर दिया। अब हमने इसे ऐसे भर दिया कि इसमें बिल्कुल जगह ना बचे कहीं से भी। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे स्टोन हैं। ठीक है, स्टोन है। अब मान लीजिए कहीं पे आपको मिल जाती है सैंड, बालू। अब उस सैंड को लाइए, इसमें डालिए, तो जब सैंड लाओगे तो आप देखेंगे बहुत अधिक मात्रा में, जहाँ जहाँ इनमें स्पेस है वहाँ वहाँ, ये देखो जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें सैंड, बालू जो है वो चली जाएगी। ये सैंड है, वो हमने भर दी इसमें, जहाँ जहाँ स्पेस था वो पूरे में भर गई। ठीक है, ये देखो ये भर गई। अब आपको लगेगा कि सर अब तो ये पूरा भर गया, मैं कह रहा हूँ अभी भी ये पूरा नहीं भरा है। अब मैंने इसमें क्या मिला दिया, सैंड मिला दिया, और उसके बाद अब इसमें मिलाइए क्या, वाटर, पानी ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि पानी भी क्या होगा, बहुत अधिक अमाउंट में, यानी पर्याप्त मात्रा में इसमें आप वाटर भी ये अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, स्टोन लिया, स्टोन भी क्या है वो भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो लिए। अब उन पार्टिकल्स के अंदर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें मिलाई क्या, सैंड, बालू। तो वो क्यों गई, इसका मतलब एक चीज तो है कि इनके बीच स्पेस है,
अब सैंड के बाद उसके ऊपर हमने डाल दिया क्या, पानी को डाला, तो बहुत अधिक मात्रा में ये वाटर को भी एब्जॉर्ब कर गया। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर गया, इट मीन्स कि इनके बीच अभी भी स्पेस था। यही चीज क्लियर करते हैं वो ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच हमेशा क्या रहता है, उनके बीच स्पेस होता है, यानी स्पेस बिटवीन देम। तो इस एक्टिविटी से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। इसको भी कहा भी क्या जाता है, इसे बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर continuously moves in all directions। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये बात तो आप अपने सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक कमरा है, एक रूम है, ठीक है भाई। अब इसे मुझे विजुअल रूप से बताना है। मान लो यहाँ पर आपने एक मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बर्न कर दी, तो धीरे धीरे इसका जो धुआं है वो देखेंगे पूरे कमरे में फैल जाएगा। या धूप बत्ती लगा दो, तो अब आप सोचिए ये कैसे फैला, बताइए, पूरे कमरे में फैल जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, या देखिए मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया ना, अभी आपको फैन वैन सब ऑफ कर दीजिए। मैंने बोला एक सिंपल सी अगरबत्ती या धूप बत्ती ली, कमरे में हमने बर्न कर दी, धीरे धीरे देखा, हम कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद जैसे जैसे उसमें से वो धुआं निकला वो धीरे धीरे पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तभी तो वहां तक पहुंच रहे हैं। इसे भी छोड़िए, मान लो कोई ग्लास लो, और ग्लास ले लो ट्रांसपेरेंट, यानी कांच का ही ग्लास ले लीजिए। ठीक है, एक ग्लास ले लो, ठीक है, कांच का। अब इसके अंदर पानी भर दिया आपने, आपको मार्केट में एक पाउडर मिलेगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल रंग का होता है। इसे इसमें बहुत आराम से आसानी से डाल दीजिए। डालोगे तो धीरे धीरे देखोगे ये पानी पूरा का पूरा उसमें इस तरीके से पर्पल कलर का हो जाएगा। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है, बिना स्टीयरिंग के, बिना घुमाए, ये ऑटोमेटिक पर्पल कलर का हो जाएगा। अब अगर ये पर्पल कलर हो गया, इसका मतलब क्या है, हम तो नहीं आशीष बाबू को घुमाने गए थे। इट मीन्स कि इसके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे थे, तभी तो उसमें जाके वो मूव करके पूरे में कलर फिल हो गया। तो यही पॉइंट मैंने बताया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। बात समझ आ गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के टाइप पर आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, देयर आर थ्री टाइप्स, there are three types of matters. These are solid, liquid and गैस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं बहुत सिंपल सा पॉइंट। मैंने बोला भाई कि टाइप्स ऑफ मैटर की अगर बात की जाए तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन सा गैस है, तो बहुत सिंपल है। पहचान करने का एक तरीका है, दो चीजें देख लीजिए आप, वो एक तो शेप
और दूसरा वॉल्यूम। कैसे पहचान की जाए कोई सॉलिड है या नहीं है, तो उसकी दो चीज़ें आपको देखनी है। वो क्या, सबसे पहले आते हैं सॉलिड में, फिर आते हैं लिक्विड में, एंड देन आते हैं गैस में। ये तीन चीज़ें ली। सबसे पहले अगर हम शेप की बात करते हैं सॉलिड में, तो ये फिक्स्ड शेप होगी, इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड होगी। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो ये भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है। लिक्विड में आते हैं तो शेप की अगर बात की जाए ये फिक्स नहीं होगी, बट अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ वो फिक्स होगा। इसमें ना तो शेप फिक्स होगी ना वॉल्यूम फिक्स होगी। तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसको समझाना भी तो है कैसे। देखो, मान लीजिए अगर मैं इस बोर्ड की ही बात करूं, तो इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है, मतलब इसकी जो शेप है वो जिस तरीके की है, आकृति है, ये ऐसी है। ऐसा तो नहीं कल अगर आऊंगा तो ये चेंज हो जाएगी, टिकड़ा बच्चा ऐसा हो जाएगा या फिर बदल जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, जितना है उतना ही रहना है। दूसरा, इसका जो वॉल्यूम है, आज जितना स्पेस कवर कर रहा है उतना ही कल करेगा, यानी इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। लेकिन अगर लिक्विड की बात की जाए, तो अगर मैं मान लो हमारे पास एक ग्लास है और एक है हमारे पास इस तरीके की बाउल है, कटोरा जिसे बोलते हैं, ये हो गया। दूसरी हमारे पास है एक थाली, ये है, ये हमारे पास थाली टाइप का है पात्र, प्लेट मान लो ऐसे है, ये है। अब आप एक चीज देखो, मान लो हमने 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम फिक्स हो गया, इसका 1 लीटर है। अगर एक चीज बताओ, क्या मैं अगर इसको इसमें फिल करता हूं, तो क्या इसमें के अंदर डालते ये 10 लीटर हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर नहीं ना, इसमें भी 1 लीटर ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, लेकिन इसकी शेप कैसी होगी, जैसा कि ये यूटेंसिल है यानी पात्र है, बिल्कुल वैसी शेप। लेकिन अगर इसे इसमें फिल कर दिया जाए तो ये इसकी शेप में आ जाएगा, जैसी इसकी शेप है वैसे ही शेप में ये ढल जाएगा। लेकिन अगर इसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी की शेप में आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो आप देखो शेप जो है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे आपका यूटेंसिल है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे थाली में डालोगे तो थाली में फैल जाएगा, बोतल में डालोगे तो बोतल में, पतले पाइप में भर दोगे तो पाइप की तरह भर जाएगा ऊपर, यानी उसका जो शेप है वो चेंज हो रही है। बट वॉल्यूम जितना था, 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गिलास में डालोगे तो 10 लीटर हो जाएगा और थाली में डालोगे तो आधा लीटर रह जाएगा, नहीं होगा ना, फिक्स है। इट मीन्स कि वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन अगर गैस की बात करता हूं तो गैस में ना तो शेप फिक्स होती ना वॉल्यूम। अगर कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर इसकी खास बात क्या होती है, क्योंकि गैस जो होता है उसका एक्सपेंशन होता है, इसका क्या होता है, प्रसार होता है। गैस के पार्टिकल्स एक जगह रुकते नहीं, एक्सपेंशन होता है। अगर इसमें गैस भरी जाए, 1 लीटर गैस है, लेकिन चूंकि ये पाँच जो सिलेंडर है वो 15 लीटर का है, तो आप कहेंगे इसके पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो जब 1 लीटर गैस भरोगे तो ऐसा नहीं कि उसे समझा पढ़ा के, पढ़ा लिखा के आशीष बाबू ने भेजा है तो वो यहाँ आके इसके पार्टिकल रुक जाएं और इतने बीच में बैठे रहें कि नहीं भैया 1 लीटर ही कवर करना, नहीं ना, वो पूरे में फैल जाएंगे। और जब पूरे में फैल गए तो पूरा सिलेंडर का स्पेस उन्होंने कवर कर लिया। जब पूरा सिलेंडर का स्पेस कवर कर लिया, इट मीन्स कि वो क्या है, उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर नहीं है, वो कितना हो गया, 15 लीटर। क्यों? क्योंकि उसने स्पेस तो पूरा कवर कर लिया, उस पात्र का जितना भी स्पेस था उतना कवर कर लिया। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है कि ये मान लो बाल्टी है 10 लीटर की, उसमें 1 लीटर पानी डालो और पानी पूरे 10 लीटर में फैल जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। वो जितने पात्र में उसको 1 लीटर जगह चाहिए, 1 लीटर की जगह में ही वो रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट गैस के अंदर में ऐसा नहीं होता है। समझ आ गई बात? तो ये तो है आपकी टाइप्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता दें। अगर एग्जांपल लेना हो एक, फॉर एग्जांपल जैसे बोर्ड है, चेयर है, ये सॉलिड के में है, और लिक्विड में जैसे आपका वाटर है, ऑयल है, ये आपका लिक्विड में है। गैसियस में बात की जाए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसियस स्टेट में है। ठीक है भाई, अब आते हैं चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज कैसे होती है जरा वो समझ लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, स्टेट चेंज के लिए एक डायग्राम समझा देता हूँ, इसी को समझ लो तो सारा काम हो जाएगा। ये मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैं यहाँ पे हीट करूँगा तो कन्वर्ट होगा वो लिक्विड में, और लिक्विड को अगर और हीट किया जाएगा
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। और अगर इसे ठंडा किया जाएगा कोल्ड, तो वापस लिक्विड में आ जाएगा। और अगर इसे और कोल्ड किया जाएगा तो ये वापस सॉलिड में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो हीट करने पर वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। और अगर गैस को ठंडा किया जाए और डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोला जाता है डिपोजिशन। अभी समझाऊंगा सारा, घबराइए मत। डिपोजिशन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इस डायग्राम को जरा समझो, बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन स्टेट तो बहुत सिंपल है। कोई भी सॉलिड है, देखिए जनरली क्या होता है, जो मैटर होती है वो फाउंड ऑल थ्री स्टेट्स, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर है, वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर वाटर है इस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में द्रव होता है तो वो लिक्विड है। लेकिन अगर वो उसे फ्रीज में रख के जमा दिया जाए तो वो बन जाएगी आइस, बर्फ। तो आइस जो है वो सॉलिड है। लेकिन अगर उसको इसको हीट किया जाए और तो वो क्या बन जाती है, वेपर, वाष्प बन जाती है, जो कि गैसियस स्टेट में है। तो आप ये देखेंगे तीनों ही स्टेट में ये पाया जाता है या नहीं है? तो ये स्टेट आपस में इंटरचेंज भी होती हैं। तो बहुत जन सिंपल है। अगर क्या करना, सॉलिड टू लिक्विड चेंज अगर पूछा जाए तो व्हाट इज सॉलिड टू लिक्विड चेंज? बहुत सिंपल है, व्हेन अ सॉलिड हीटेड अप, जब क्या किया जाता है, किसी सॉलिड को हीट किया जाता है एट अ फिक्स टेम्परेचर इट स्टार्ट टू बॉयल। ये क्या करने लगता है, फिक्स टेम्परेचर पर स्टार्ट होने लगता है बॉयल करना। क्या हो जाएगा, ये बॉयल करना शुरू होगा। जब बॉयल होगा तो क्या होगा, ध्यान समझो। तो मैंने पॉइंट क्या बोला, व्हेन अ सॉलिड हीटेड अप एट ए फिक्स टेम्परेचर इट स्टार्ट टू बॉयल। अच्छा, बॉयल होता क्यों है? तो उसका कारण होता है द सॉलिड स्टार्ट टू बॉयल बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। जब आप किसी भी सॉलिड को या किसी भी जिनको हीट करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे, तो मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बॉइलिंग। एंड द फिक्स टेम्परेचर एट विच, सॉरी 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 सॉरी, बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग, मेल्ट होगा ना यहाँ पे, मेल्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अभी तो लिक्विड ही नहीं आया। हाँ, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड अप इट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, it is called melting, and the temperature at which melting, ठीक है, and the temperature at which a solid start to convert into liquid is called melting point। बहुत सिंपल है। क्या बोला, when a solid is heated up it is at a fixed temperature it start to convert into liquid, this process is called melting, and the temperature at which a solid start to convert into या start to melt it called melting point। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मान लो आइस है, बर्फ है, अगर इसे मैं गर्म करना शुरू करूंगा, हीट करना शुरू करूंगा, तो जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी ये कन्वर्ट होने लगेगी वाटर में। अब आप जब तक इसे गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, टेम्परेचर देते रहो, लेकिन ये कन्वर्ट होती जाएगी आपके वाटर में। लेकिन कब तक कंटिन्यू कन्वर्ट होगी, जब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जब तक कि पूरा का पूरा जो आइस है वो पिघल कर वाटर ना बना दे। अब जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, अब इसे फिर हीट अगर आप करते जा रहे हैं तो हीट करेंगे तो व्हेन लिक्विड हीटेड अप at a fixed temperature start to convert into gaseous state। मतलब क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। इस प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग। तो जो भी मैंने बताया था बॉइलिंग क्या है, वो है ये। एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट और वेपर इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। और इसके रिवर्स प्रोसेस में अगर चलते हैं, व्हेन अ गैस स्टार्ट टू कूल, अगर उसको ठंडा करना शुरू करते हैं एट ए फिक्स टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी
जब कोई वेपर है या गैस है, गैसियस स्टेट में है, उसको आप ठंडा करोगे तो उसके पार्टिकल्स पास आएंगे क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसके पार्टिकल पास आके क्या बना देंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, वापस क्या बना देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये जनरली आपने देखा होगा ये बारिश के समय होती है, जो समुद्र वगैरह होते हैं उनसे वेपोराइजेशन होता है, जिससे कि वेपर बन के ऊपर चलती है, और जैसे जैसे हाइट पे जाती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, वही वेपर आपस में चिपक के क्या वाटर का फॉर्मेशन, वाटर की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करती है, और जो नीचे आकर चलती है तो उसी से वर्षा होती है, तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, राइट। अब क्या होगा, जब आप लिक्विड को और ठंडा करेंगे, इसको व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट टू कूल एट ए फिक्स टेम्परेचर इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। या अगर वाटर की बात की जाए, पानी की, तो पानी क्या होता है, एट ए फिक्स टेम्परेचर स्टार्ट टू फ्रीज, जमना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। इसको क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है फ्रीजिंग। इन द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज, स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इट कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये कंडेंसेशन पॉइंट होता है। यहाँ पर सब में फिक्स टेम्परेचर होता है, उस फिक्स टेम्परेचर को ही बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, और इधर कंडेंसेशन पॉइंट। किसी भी एक ही सब्सटेंस के जो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट ये फिक्स होते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लीजिए पानी का एग्जाम्पल लिया, तो जब वाटर का एग्जाम्पल लेंगे, इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से समझो। पानी को जब हम क्या करते हैं, वाटर है, इस वाटर को अगर आप हीट करोगे, जितना चाहो उतना हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, ये जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा ये कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। और जब तक आप इसे हीट करते रहो, बिल्कुल भी मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वेपर में। अब इस वेपर को जब आप हीट करोगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब वापस इसे ठंडा करोगे तो ये जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पाएगा कन्वर्ट होने लगेगा फिर से आप किस में, वाटर में। तो आप एक चीज समझ गए हैं कि कंडेंसेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या है, वाटर के 100 डिग्री सेल्सियस ही है। उसी प्रकार अगर मैं आइस की बात करता हूं और उसको कन्वर्ट करूंगा पानी में, वाटर में, तो जब पानी जमना, फ्रीज होना कब शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ठंडा होता रहेगा, पूरी की पूरी बर्फ बन जाएगी, फिर बर्फ का टेम्परेचर डाउन होगा, नेगेटिव में भी जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको वापस आप टेम्परेचर देंगे तो माइनस से जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी ये वापस कन्वर्ट होने लग जाएगी, यानी मेल्ट होने लग जाएगी। तो पॉइंट ये मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही सेम होते हैं, और वो 0 डिग्री सेल्सियस होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। अनदर टू प्रोसेस, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जनरली a solid start to heat, it convert into first convert into liquid and then gas, and the reverse process is gas convert into liquid and then solid। यही होता ना, when a solid start to heat it direct convert into gaseous state without changing into liquid, it's called sublimation, and the substance which convert into direct convert into gas is called sublimate। उसे क्या बोला जाएगा, सब्लिमेट कहा जाएगा। क्या बोला मैंने, सब्लिमेशन क्या है, कि सब्लिमेशन में मैंने ये कहा, अगर आपसे पूछा जाए बेटा सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाए, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, विदाउट चेंजिंग इनटू, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब ये लिक्विड स्टेट में जाएगा ही नहीं, सीधा सीधा किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। अगर गैसियस स्टेट में जाएगा, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड द सब्सटेंस इज सब्लिमेट। फॉर एग्जांपल जैसे कैम्फर, आपके अक्सर कर देखा होगा, कपूर जो होता है, पुरानी फिल्मों में आता था, हाथ पे रख के जला लेते थे, सलमान खान वगैरह की कई सारी मूवी हैं, और भी हीरो की हैं, कपूर हाथ पे रख के जला लिया और जा रहे मंदिर पे चढ़ते जा रहे, तो पहले लगता था हाथ पे कुछ जला लिया या हाथ पे रख लिया दिया, कुछ नहीं रखते थे, वो कपूर होता है। कपूर जब आप हाथों पे रख लोगे तो क्योंकि वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता, सॉरी उसमें लिक्विड में, तो जब वो कन्वर्ट नहीं होगा सीधा वाष्प बनाता जाएगा तो आपका हाथ जलेगा ही नहीं, वो आराम से लेके घूमते रहते हैं उसको। ठीक है, तो कैम्फर हो गया। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ठीक है, ये भी क्या है, ये आपका सब्लिमेट है, इज इट करेक्ट।
चलिए, जैसे अब इसके अलावा मैंने आपको और भी प्रोसेस कराई, जैसे मैंने कहा कि मेल्टिंग क्या है, इसे लिखना कैसे है। तो अगर मेल्टिंग को समझना है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग क्या है, तो मेल्टिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको कैसे, तो मेल्टिंग होता है जनरली सॉलिड टू लिक्विड चेंज। ये क्या है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज क्या है जरा समझो। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड अप, जब आप क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर it start to melt, it is called melting। इसे क्या बोला जाता है, melting। and the fixed temperature, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फिक्स टेम्परेचर एट विच, जिस पे क्या होता है, एक सॉलिड जो है, अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसे क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक, इस तरीके से ही लिखना है आपको। ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये है आपका क्या दिखा, मेल्टिंग। इसी तरीके से आप बॉयलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग को लिखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये है आपका सब्लिमेशन। अब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें हमने समझा कि मैटर क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर की। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि उनके पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया। देन आए हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके बीच स्पेस होता है उसको क्लियर किया, वो कैसे मूव करते हैं उन सबको क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको क्लियर किया। स्टेट चेंज आपको पढ़ा दिया, स्टेट चेंज में भी मैंने आपको पूरा क्लियर किया कि क्या है भाई मेल्टिंग, क्या होता है सब्लिमेशन, ठीक है। अब डिपोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। डिपोजिशन जो होता है वो सब्लिमेशन का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जब आप क्या करोगे, मान लो अब ऐसा भी तो सकता है कि गैसियस स्टेट में है, अब उसको कोल्ड करना शुरू, ठंडा करना शुरू करो, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड स्टेट में, तो वो डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। डिपोजिशन क्या है जरा ध्यान समझो। अगर आपसे कोई पूछे डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन क्या है, तो यहां पे लिखोगे इट इज द प्रोसेस इन विच a gaseous substance direct convert into solid when it is, क्या बोल सकते हैं, ऑन कूलिंग, ठीक है। ठंडा करने पर जब ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाए सीधा सीधा किसमें, सॉलिड में, तो इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है भाई। और जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो क्या बोला जाएगा, इज नॉन एज कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है।
जो टेम्परेचर है उसको बोला जाएगा कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें थी मैंने आपको वो सारी की सारी क्लियर करा दी। ठीक है भाई। क्या है आपका मैटर, और मैटर के बारे में कुछ टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, इसके अलावा इसके पार्टिकल्स, उन सभी के बारे में मैंने आपको चर्चा की। ठीक है। तो आई होप आपके लिए क्लास जो है वो अच्छी रहेगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको लगता है, और इससे भी बढ़िया आगे क्लास, ये कोई डिजाइन की क्लास नहीं है, रेगुलर कंटिन्यू जैसे क्लास चल रही है वैसे ही है, आपको इससे भी अच्छी इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी और वो भी लाइव मिलेंगी। तो आपके वहाँ जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं साथ के साथ ही क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको लगता है कोर्स बढ़िया तो फटाफट कोर्स ज्वाइन करें, जल्दी से इनरोल करें ताकि आपकी लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू हो, आप भी ज्वाइन करें, क्योंकि बाकी सभी लोग जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं और आप भी उनका हिस्सा बने। थैंक यू।